के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो पढ़ रहे थे आपका बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक था आपका फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे जिसका नाम था आपका लिसनिंग। और लिसनिंग के साथ ही जो स्पीकिंग है आपकी, ये दोनों साथ साथ चलती है, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ सुनते हैं तभी हम उन चीज़ों का अनुकरण कर कर बोलते हैं। तो लिसनिंग और स्पीकिंग गोज टुगेदर, ये मैंने आपको पहले की क्लास जो हुई थी हमारी कॉलेज में तभी मैंने आपको बताया था लिसनिंग एंड स्पीकिंग गोज टुगेदर, ये दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि जब एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, दूसरा और एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा, इसलिए दोनों प्रक्रिया साथ में चलने वाली है। तो जो स्पीकिंग है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, स्पीकिंग एंड लिसनिंग गोज टुगेदर, यानी दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसमें क्या होता है, स्पीकिंग इज प्रोडक्टिव स्किल। जो स्पीकिंग है हमारी, वो हमारी प्रोडक्टिव स्किल है। स्पीकिंग इज प्रोडक्टिव स्किल, क्योंकि इससे साउंड क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। लिसनिंग में साउंड प्रोड्यूस नहीं होते हैं, सिर्फ स्पीकिंग में आपके जो है साउंड प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम स्पीकिंग को साउंड प्रोड्यूस कहते हैं। जब आपके पास में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि स्पीकिंग इज टेस्ट, तो आपको प्रोडक्टिव स्किल लिखना है। उसके अलावा बिकॉज द यूजर हैज टू फॉर्म द स्पीच, क्योंकि जो यूजर होता है वो कौन सा फॉर्म प्रोड्यूस करता है, स्पीच का। द रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू बी एक्वायर्ड, इसके अंदर क्या होता है, हम जो साउंड को रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छी स्किल होती है जो हम इसके अंदर एक्वायर्ड कर सकते हैं। द डिफरेंट जो इसके मोड्स ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज है, स्पोकन लैंग्वेज नीड्स स्पेसिफिक स्किल टू बी डेवलप, यानी कि हमें स्पोकन जो करनी है उसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, हमें स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत होती है जिससे कि हम इसको डेवलप कर सके। तो कौन कौन सी स्किल ऐसी जिससे हम स्पोकन को या स्पीकिंग को डेवलप कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला हमारा कल्टिवेशन ऑफ द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। कल्टिवेशन ऑफ द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंस, यानी कि एक हैबिट डालनी चाहिए बच्चों को लॉन्ग सेंटेंस बोलने की। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट साउंड, प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट साउंड्स, स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम एक्सेट्रा। यानी कि जो प्रोडक्शन होता है, जो साउंड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको इंटोनेशन की जानकारी होनी चाहिए, स्ट्रेस की जानकारी होनी चाहिए, रिदम कहाँ पर है, क्या है, जो साउंड्स है वो करेक्टली आपको आना चाहिए। यू हैव टू स्पीक या यू हैव टू डेवलप द स्किल ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट साउंड, करेक्ट स्ट्रेस एंड करेक्ट इंटोनेशन एंड करेक्ट रिदम। तो ये चीजें आपको स्पीकिंग के अंदर मस्ट होती है, जो कि इसकी बेसिक कंपोनेंट्स में मानी जाती है। बेसिक कंपोनेंट्स आपके माने जाते हैं साउंड्स, स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम और प्रोनाउंसिएशन। ये आपके स्पीकिंग के मेन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हर व्यक्ति को जानने जरूरी है। इसके बिना हम स्पीकिंग प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका एक्सप्रेसिंग आइडियाज, थॉट्स एंड इमोशनल फीलिंग्स। एक्सप्रेसिंग आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो आपके जो एक्सप्रेस करने होते हैं, हमें जो आइडियाज एक्सप्रेस करने, जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती है, वो हम स्पीकिंग के माध्यम से करते हैं। जो भाषा होती है, भाषा के अंदर जो दूसरा रूप है जिसके माध्यम से हम करते हैं लिखित मौखिक रूप में, तो वो है हमारा ये आपका स्पीकिंग। क्योंकि स्पीकिंग ये जो हम वर्बली रूप से, सबसे पहला जो रूप है, हम वर्बल रूप में किसी भी व्यक्ति को हमारी भावनाएं बताते हैं, वो जो फॉर्म होता है हमारा वो स्पोकन फॉर्म होता है। इसलिए स्पोकन फॉर्म के अंदर हमें जो आइडियाज है, थॉट्स है, फीलिंग्स है, वो हम स्पोकन फॉर्म में ही सबसे पहले जाहिर करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग गुड स्पीच मैनर। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डेवलपिंग गुड स्पीच मैनर, यानी जो स्पीकिंग का गुड स्पीच मैनर है वो भी हम इसके अंदर विद्यार्थी में डेवलप कर सकते हैं। जब उसे अच्छे से स्ट्रेस का,
और फ्लुएंसी का, फिर उसके बाद में आपको प्रोनाउंसिएशन का, इंटोनेशन का, स्ट्रेस का और रिदम का जब ध्यान होगा तो वो बहुत अच्छा एक स्पीच भी दे सकता है। नेक्स्ट है आपका जो टू मेक यूज ऑफ लैंग्वेजेस अंडर, जो हम लैंग्वेज है उसका किस प्रकार से यूज कर सकते हैं स्पीकिंग के अंतर्गत, वो है आपका कन्वेइंग मैसेजेस। सबसे पहला है आप किसी को मैसेज जो करते हैं, हम हमारा मैसेज किसी तक कन्वे करना यानी कि डिलीवर करना यानी कि पहुंचाना। नेक्स्ट जो है आपका वो है एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग, एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग यानी किसी चीज पर सहमत होना और अपना असहमत होना। दूसरा है आपका एक्सेप्टिंग और रिफ्यूजिंग, एक्सेप्टिंग और रिफ्यूजिंग यानी किसी चीज को स्वीकारना और किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। दूसरा है आपका सीकिंग इंफॉर्मेशन, सीकिंग इंफॉर्मेशन, सीकिंग इंफॉर्मेशन से मतलब है सूचनाओं को ढूंढना या जानना। नेक्स्ट है आपका मेकिंग स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट बनाना, अपना कोई भी स्टेटमेंट देना यानी कि स्टेटमेंट का निर्माण करना, मेकिंग स्टेटमेंट। ये सारी चीजें आपके आती है लैंग्वेज के अंतर्गत जो हम स्पीकिंग के अंतर्गत यूज करते हैं। तो जो आज आपने पढ़ा था वो स्पीकिंग का था, और स्पीकिंग के अंदर आपको याद रखना है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोथ आर गोज टुगेदर, दोनों ही साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जब एक बोलता है तब दूसरा सुनता है। तो बोलने वाली प्रक्रिया आपकी हो गई स्पीकिंग और सुनने वाली प्रक्रिया आपकी होगी लिसनिंग। और इसके अंदर आपकी जो जो हैबिट्स है, क्या क्या डेवलप होनी चाहिए, और लैंग्वेज के अंदर हम किस तरह से एक विद्यार्थी के अंदर स्पीकिंग के हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।